हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे क्या है आपका अपना एजुकेशनल चैनल, तो आपको क्या करना है, तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्त यार मित्रों के पास व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके दोस्त दिखें या मिलें, आप उन्हें तुरंत इस वीडियो को शेयर करके तुरंत इस महत्वपूर्ण सेशन से आपको जुड़ जाना है। आज हम इस महत्वपूर्ण सेशन में क्या बात करेंगे, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी 2022 आया है, उसमें हम टीजीटी और पीजीटी वैकेंसियों को बारी बारी आपको हम बताएंगे। इसमें एज लिमिट क्या है, आवेदन की तिथि क्या है और कौन कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, इंटरव्यू है कि नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है तो कहाँ है कहाँ नहीं है, इन सब विषयों में बात होगी। तो चलिए हम देखते हैं। तो यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में आप देखेंगे, टीजीटी भर्ती के बारे में हम सबसे पहले बताएंगे दोस्त। तो कुल पद क्या है, 3539। आप ध्यान देंगे पदों की संख्या टोटल क्या है, 3539, जिसमें मेल का पद लगभग आपका 3200 है और फीमेल का 300। लेकिन आपको ध्यान देना है, यदि आप फीमेल हैं तो आपको बिल्कुल ही निराश नहीं होना है। आप फीमेल हैं तब भी मेल में जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। यदि आप पढ़ेंगे उसमें नोटिफिकेशन में तो आप देखेंगे उसमें लिखा है, यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं, यदि आप मेल में चाहिए अप्लाई करने के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। इसलिए आप थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा। प्रश्न टोटल कितने हैं, 125 प्रश्न होंगे। समय कितना होगा, 2 घंटा होगा और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होंगे, 4 अंक के होंगे। और फिर इसके विषय में हम बात करेंगे। और 4 अंक के होंगे तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 500 मार्क्स का। आप पूछेंगे सर निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप ध्यान देंगे निगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर इसमें आप पूछेंगे बीएड अनिवार्य है कि नहीं, तो कि हम बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है या हम फाइनल ईयर में है तो हम फार्म को फिल कर सकते हैं नहीं, तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए यदि आप बीएड कर चुके हैं तभी फार्म को फिल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। यदि आपका लास्ट ईयर चल रहा है या सेकेंड ईयर तो आप फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। इसमें डायरेक्ट लिखा है उसमें एक बेकायदा कि यदि आपका बीएड पूर्ण होना चाहिए और बीएड अनिवार्य है तब आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप पूछेंगे टेट और सीटेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, तो बिल्कुल नहीं होना है। इसमें आप सीधा सीधा लिखा है टेट और सीटेट से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल बीएड होना चाहिए। और जो भी सब्जेक्ट में यदि आप अप्लाई करते हैं तो उसका अर्हता होना चाहिए। अर्हता मतलब क्या है, यदि आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत हैं तो आपको बीए प्लस बीएड होना मस्ट है। यदि हिंदी जो लैंग्वेज है आपका, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत से फॉर्म फिल करना है आपको सब्जेक्ट में, तो आपको क्या करना है, बीए प्लस बीएड होना अनिवार्य है। यदि आप विज्ञान वर्ग में फॉर्म फिल करेंगे तो बीएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री बीएससी में होना आपका मस्ट है, प्लस बीएड होना है। फिर इसी क्रम में हम आएंगे बायो में, यदि आप फॉर्म फिल करेंगे तो बीएससी प्लस बीएड होना चाहिए। फिर हम इसी क्रम में आएंगे गणित में, तो बीएससी प्लस बीएड होना चाहिए। आप बीएससी करके बीएड आपका होना अनिवार्य है। फिर इसी क्रम में हम आएंगे सामाजिक विज्ञान को देखेंगे, तो सामाजिक विज्ञान में आप बीए में आप सामाजिक विज्ञान के लिए हिस्ट्री, नागरिक शास्त्र, जियोग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स में से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका 2 साल रहा हो तो सामाजिक विज्ञान में आप फॉर्म फिल कर सकेंगे। तो ये रही आपको हम टीजीटी के लगभग सारे टर्म को हम क्लियर कर दिए जो जो आपके लिए आवश्यक है। हाँ, अब इसके बारे में हम एक चीज़ बता दें, इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है। कल रात में नोटिफिकेशन आया, आज से ही इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है। आज ही आप क्या है कि रजिस्ट्रेशन करा के फीस भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप बहुत देर मत करिएगा दोस्त, क्योंकि इसमें क्या है, सर्वर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है तो आप बहुत परेशान होंगे। इसी फॉर्म भरने के लिए आप लगभग 2 से 4 दिन दौड़ेंगे इधर उधर। तो आपको क्या करना है, तुरंत इसको फॉर्म को फिल कर देना है। प्रारंभिक तिथि क्या है, 9 जून 2022। प्रारंभिक तिथि मतलब आज से ही है, तो आप 2 से 3 दिन बाद फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और अंतिम तिथि क्या है, 9 जुलाई 2022। आप पूछेंगे सर पेपर हमारा कैसा होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपका पेपर ऑफलाइन हमेशा होता है, इस बार भी ऑफलाइन होगा। हाँ, मिनिमम एज क्या है, 21 ईयर। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है, हम बता दे रहे हैं आपको। और फीस क्या है, जनरल है तो 750, ईडब्ल्यू है तो 650 और एससी है तो 450 और एसटी है तो 250। तो इन सब चीज़ों को आप देख लिए। आप इसमें क्या है कि आप पूछेंगे सर टीजीटी में इंटरव्यू है कि नहीं है, तो इंटरव्यू टीजीटी में नहीं है, आपके पीजीटी में इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू इसमें टीजीटी में नहीं होता है। तो अब हम आते हैं दोस्त, इसके बाद हम पीजीटी के बारे में बताते हैं। तब तक आप वीडियो 1-2 दोस्त को अपने शेयर करके तुरंत इस सेशन से आके जुड़ जाइए। तो पीजीटी में क्या है, कुल पद कितने हैं,
624 पद है। पीजीटी में कुल कितने पद हैं? 624, जिसमें प्रश्न कितने हैं? 125। समय कितना है? इसमें भी 2 घंटा है आपके पास। अंक जिसके लिए 425। आप ध्यान देंगे, प्रश्नों की संख्या 125 और अंकों की संख्या 425। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक होंगे? 3.4 अंक के। और इसका परीक्षा जो लिखित परीक्षा होगा उसमें 85% होता है। टोटल मार्क्स का 85% जो है लिखित परीक्षा होता है। इंटरव्यू में 10% रहता है और विशेष योग्यता 5% होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना भूल गए, इसमें यदि आप बीएड नहीं हैं तब भी फॉर्म फिल कर लेंगे, यदि बीएड है तब भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पीजीटी में आपका बीएड अनिवार्य नहीं है, बट इसमें इंटरव्यू होता है। यदि आप बीएड और एमएड हैं तो कुछ अंकों की आपको जो छूट वाला सेक्शन है 5%, यहाँ पर छूट मिलता है। तो ठीक है, तो इन सब विषयों के बारे में हम लगभग आपको बता दिए। इसी तरह यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके थोड़ा सा देख लीजिए। फार्म जल्द से जल्द आप फिल कर दीजिए। पहला नंबर, पहला काम आपको क्या करना है, यदि आप देखिए इसमें एलिजिबल हैं तो आपको फार्म 2 से 3 दिन के अंदर फिल कर देना है, नहीं तो आप बहुत परेशान होते हैं किसी फार्म को फिल करने के लिए। तो दोस्त आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है। जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। जो टीजीटी पीजीटी संबंधित जो भी यहाँ पर अपडेट होगा हम यहाँ पे बताएंगे। इसके सबसे पहले आपको तैयारी कैसे करना है, प्रीवियस ईयर को देखना है। तो यहाँ पे आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाएगा, तो आप देखिएगा। जो विषयवार होगा जैसे होगा, तो आप यहाँ पे चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर बस हम चलते हैं दोस्त, नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।